रिश्ते में एक दूसरे को समझना क्यों ज़रूरी है? रिश्ते में एक दूसरे को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल रिश्तों के अंदर लव मैरिज यानी कि लव मैरिज का चलन जो भारतीय संस्कृति में बहुत तेज़ी से बढ़ा और इसका रूप भी बहुत विचित्र रहा। कई जगह ये लव मैरिज बड़ी ही सक्सेस रही और कई जगह ये बहुत ही बुरे परिणाम देती हुई समाज को नज़र आई। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि रिश्ते के अंदर जब दो लोग अलग-अलग धर्म या जाति से जुड़कर एक प्रेम बंधन में बंधते हैं और वह बंधन एक विवाह का रूप जब लेता है, तब आती हैं कुछ इस प्रकार की मुश्किलें। यदि इन मुश्किलों से आप बचना चाहते हैं, तो आप इन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले यदि आप अंतर्जातीय विवाह कर रहे हैं, यानी कि आप दोनों कपल्स का अलग-अलग धर्म है, जाति है। अब यहाँ पर आप दोनों को क्या समझना है? सबसे पहले आप दोनों को सिर्फ ऊपरी तौर पर उस धर्म या जाति को स्वीकार नहीं करना, बल्कि आपको दिल से और अपने संपूर्ण समर्पण से उसको समझना है, क्योंकि वही चीज़ें यदि आप स्वीकार नहीं करेंगे, सही तरीके से स्वीकार नहीं करेंगे, तो आगे जाके आपको इस रिश्ते में दिक्कतें आएँगी और कभी-कभी ये दिक्कतें इतनी बढ़ जाती हैं कि रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है। अब रिश्ते के अंदर यदि हम लड़की की बात करें, एक लड़की किसी भी लड़के को पसंद करती है तो वह नहीं देखती कि उस लड़के का धर्म, जाति क्या है। अब देखिए, धर्म तो मानना सभी के लिए ज़रूरी है भी और नहीं भी, परंतु उस परिवार के संस्कार, उस परिवार की उस परिवार के संस्कार और उस परिवार की जो भी मर्यादाएँ हैं, उनके जो रीति और नियम हैं, वो मानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब कई बार आज आधुनिकता का इतना आधुनिकता के अंदर इतने बदलाव आ रहे हैं, आधुनिक समाज के अंदर रोज़ नए-नए परिवर्तन हम देखने को मिलते हैं हमें। तो हम देख रहे हैं कि यदि हम अंतर्जातीय विवाह कर भी लेते हैं, तो वहाँ लड़की को कई चीज़ों को स्वीकार करने में कठिनाई आती है। या तो आप अपने पार्टनर से खुलकर बात करें कि आप किन बातों को स्वीकार करेंगी और किन बातों को नहीं स्वीकार करेंगी। यदि आप कुछ समय बाद, कई बार तो कपल बड़ी जल्दी मिलते ही एक दूसरे से शादी का कमिटमेंट कर लेता है और कई बार ये रिश्ते सालों तक चलते हैं। उसके बाद जाकर जो कम आयु के रिश्ते होते हैं, अक्सर उसमें देखा जाता है कि वो थोड़ा समय लेते हैं और समय के बाद डिसाइड होता है कि हम एक दूसरे के साथ विवाह बंधन में बंधेंगे। विवाह एक सामाजिक ज़रूरत भी है और सामाजिक व्यवस्था भी है। अब विवाह के समय यदि लड़की लड़के के पक्ष से सभी चीज़ों को स्वीकार कर ले, उसके रीति-रिवाज, उसके सभी चीज़ों को धीरे-धीरे अपने आचरण में लेकर आए, तो यह रिश्ते को निभाने के लिए एक लड़की को मजबूत भावनाओं को भी पैदा करता है, उसके आत्मसम्मान की भी रक्षा करता है। दूसरा, अपने उस रिश्ते को बचाने की सबसे गहरी नींव होती है। अब बात करते हैं लड़के के पक्ष की। यदि लड़का भी लड़की के पक्ष की चीज़ों को बड़ी बारीकी से समझे, उसके परिवार के नियमों को समझे, उसके परिवार के रीति-रिवाज़ों को समझे और दिल से उनको स्वीकार करे, तो आप देखेंगे, क्योंकि धर्म सिर्फ़ लड़की को बदलना है, जाति सिर्फ़ लड़की की बदली जाती है। आज बहुत सारे अ, आज आज बहुत सारे लोग, मतलब लड़कियाँ अपने सरनेम, अपना सरनेम और फिर लड़के का सरनेम दोनों ही इस्तेमाल होने लगा है समाज में। तो हमें ध्यान रखना होगा कि हम किस प्रकार से अपने इस रिश्ते को बचाएँ। तो यहाँ पर लड़के को ये चीज़ें समझनी होंगी कि लड़की किस परिवार से है, किस धर्म से है, किस जाति से है और उसको इन चीज़ों का कैसे पालन करना है और वो दिल से उसकी चीज़ों को स्वीकार करे। अब हमने बात की कि जाति और धर्म। अब बात करेंगे कि व्यवहार। देखिए, हमारा व्यवहार हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। अब संस्कार सबके अलग-अलग हैं, क्योंकि सभी की परवरिश कैसे है। तो आप दोनों लोग, यानी कि लड़का और लड़की, अपने पार्टनर से अपनी उन सभी बुरी आदतों की भी बातें करें और अच्छी आदतों की भी। कई बार क्या होता है, हम किसी रिश्ते को बनाने के लिए पहले हम
उस प्रस्तावना के अंदर चले जाते हैं कि हम सिर्फ़ अपने आप को अच्छा ही प्रदर्शित करते हैं। या ये कहें कि हम रिश्ते में होते हैं तो हमें उसके अंदर सभी बातों को इस तरह से रखना होता है कि रिश्ता कहीं बने और बनने के बाद कहीं जल्दी से टूट ना जाए। तो अक्सर हम अपने आप को खूबसूरती के साथ प्रस्तुत करते हैं। कभी-कभी हम कुछ झूठी बातें भी कर देते हैं। कभी-कभी हम उन बातों को भी हाँ, हाँ में कर देते हैं जो शायद आगे जाकर हमें प्रॉब्लम करती हैं। तो यहाँ पर आप दोनों का ये दायित्व बनता है कि आप उन्हीं बातों को स्वीकार करें जो आप बातें रिश्ते में चाहते हैं। जो बातें आप नहीं चाहते हैं, उसे स्वीकार भूल से भी ना करें। और हमेशा हम अपनी अच्छी बातों को ही दूसरे को बताते हैं, अच्छी आदतों को बताते हैं और अपने व्यवहार को भी अच्छा प्रदर्शित करते हैं, परंतु ऐसा नहीं होता। हर परिस्थिति में, हर समय, हर इंसान का अपना व्यवहार बदलता रहता है परिस्थितियों के हिसाब से। आपको कौन-सी बातें अपने पार्टनर के अंदर अच्छी लगती हैं, उसको बढ़ाइए और कौन-सी बातें बुरी लगती हैं, तो प्रयास करें उन बातों को कम करवाने की कोशिश करें और या फिर उन बातों पर नज़रअंदाज ही अपने आप को रखें, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। क्योंकि रिश्ते आप दोनों के हैं, बहुत ज़्यादा समाज के अंदर तेज़ी से रिश्ते बनते हुए, रिश्ते टूटते हुए बहुत तेज़ी से नज़र आने लग गए हैं। सालों चलते हुए रिश्ते एक छत के नीचे आते ही बिखरने की कगार पर आ जाते हैं। इसलिए कम से कम रिश्ते के अंदर झूठ का उपयोग करें। झूठ का इस्तेमाल बहुत कम करें क्योंकि झूठ यदि रिश्ते में नई शुरुआत में किया गया झूठ आगे जाकर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि आपको झूठ भी नहीं बोलना। झूठ से बचना है और ऐसी चीज़ें करनी है जिससे आपका रिश्ता, आपका जीवन सफल हो जाए। क्योंकि देखिए यदि ये रिश्ते जब टूटते हैं तो ये बहुत सारी मानसिक पीड़ाएँ लेकर आते हैं, आत्मसम्मान की बात आ जाती है, स्वाभिमान की बात आ जाती है और परिवारों के बीच में भी बहुत सारी समस्याएँ इन 2 लोगों की वजह से आ जाती हैं। कोशिश करें अपने रिश्ते को बेहतर बनाएँ और जिन बातों का मैंने बताया आपको कि उन बातों पर भी आप ख़ासकर ध्यान दें कि जिससे आपका परिवार और ये रिश्ता समाज के लिए मिसाल बने, ना कि प्रेम होने पर प्रेम के द्वारा जो अलगाव आ जाता है वो पैदा ना हो। इसलिए रिश्ते में झुकना भी ज़रूरी है, रिश्ते में झुकें और रिश्ते के अंदर झुकते हुए आप रिश्ते को निभाते हुए चलें। कुछ चीज़ों को सुनें, कुछ को नज़रअंदाज कर दें और कुछ में चुप हो जाएँ। यही रिश्ते की नींव होती है और इस तरह से आप अपने रिश्ते को बुरी से बुरी परिस्थिति में भी बचा सकते हैं और रिश्ता मजबूत रहता है, रिश्ते के अंदर नयापन रहता है क्योंकि आप दोनों जब मिलकर अपनी हर उस चीज़ को सुनते समझते हैं तो आप रिश्ते को बखूबी निभा सकते हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरह की बातें लेकर आऊँगी। आप जो भी मुझे कमेंट कर रहे हैं, ये मुझे बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं। मेरे अंदर से उन चीज़ों को समझने और बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने के लिए प्रेरणा मिलती है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मुझे फ़ॉलो करें। धन्यवाद।